आप सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, स्टेइंग काम एंड कीपिंग योर एनर्जी पॉजिटिव। देखिए, साल का आखिरी महीना हमेशा स्पेशल होता है। कुछ उम्मीदें थी जो शायद पूरी नहीं हुई, वो खैर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसा रहा ये साल। लेकिन फिलहाल साल का जो आखिरी महीना है, दिसंबर 2025, वो थोड़ा सा अलग है अगर हम न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये महीना कंप्लीशन और क्रिएशन दोनों एनर्जीज को लेकर आता है। कुछ चीज़ें खत्म होंगी पर उन्हीं के साथ कुछ नई शुरुआत भी होगी। और अगर आपको लगा कि पूरे साल कुछ चीज़ें स्टक थी, तो दिसंबर उन सब का क्लोजर लेके आएगा और साथ ही आपके अंदर एक न्यू क्रिएटिव स्पार्क भी जगाएगा। तो बात करते हैं यूनिवर्सल एनर्जी जिसका नाम है दिसंबर 2025। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 2025 एक यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 है और दिसंबर का यूनिवर्सल मंथ जो है वो 3 है। अब 3 और 9 का कॉम्बिनेशन हमेशा गजब का हो, तो इन दोनों नंबर्स की एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, इस पे थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। 9 नंबर का मतलब होता है कंप्लीशन, कार्मिक क्लोजर और लेटिंग इट गो। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कहते हैं कि जो साइकिल खत्म हो रही है उसे शांति से कंप्लीट करो, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 से 9 के बीच में 9 जो है वो आखिरी नंबर आता है। और 3 का मतलब होता है एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, जॉय। यानी कि दिसंबर एक ऐसी वाइब्रेशन लेकर आया है जिसमें पुरानी कहानियां बंद होंगी और नए थॉट्स, नए इमोशन एक्सप्रेस होंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत लोग इस महीने अपनी बात कह रहे हो, कन्फेस कर रहे होंगे या अपना टैलेंट वर्ल्ड के सामने शोकेस कर रहे होंगे। शायद उनको कोई स्टेज मिले या फिर आप एक नया यूट्यूब चैनल बनाओ या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, ऐसा हो सकता है। तो क्रिएटर्स, टीचर्स, स्पीकर्स, परफॉर्मर्स, सब के लिए ये पब्लिक विजिबिलिटी वाला महीना है। तो अगर अभी तक सोच रहे थे कि दिसंबर 2025 में क्या करना चाहिए, कुछ सोच के बैठे थे जो पूरा नहीं कर पा रहे थे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज द मंथ। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, मैंने भी 9 दिसंबर को स्टार्ट किया था। सो दिस इज द मंथ, राइट। तो ये मंथ उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है जिन्हें लगता था कि उनकी वॉइस दब गई है। दिसंबर आपको वो करेज देगा कि फाइनली आप सच बोल पाओ दुनिया के सामने। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, राइटर हो या किसी फील्ड में हो जहां पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज योर मंथ टू शाइन। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक नंबर के हिसाब से कि दिसंबर आखिर क्या लेकर आया है आपके लिए। तो अगर आप अपना नंबर नहीं जानते तो अपनी बर्थ डेट के सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए और उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको अपना मूलांक मिल जाएगा। मान के चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1999। अगर सारे अंक को आप जोड़ेंगे तो आपका 8 नंबर आएगा, तो आपका मूलांक 8 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 1 की। मूलांक 1 किसको कहा जाता है? द लीडर। तो दिसंबर आपके लिए एक रिकॉग्निशन लेकर आने वाला मंथ है। कुछ पुराने एफर्ट्स का रिजल्ट अब मिलेगा, कुछ पुरानी चीजें जहां से शायद तब आपको रिकॉग्निशन या फिर सम्मान नहीं मिल पाया था, वो अब दुनिया के सामने आएगा और अब उसका रिजल्ट और सम्मान दोनों मिलेगा। आपके करियर में एक पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो रहा है और दूसरा स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है प्रमोशन मिले या किसी प्रोजेक्ट का फाइनल अनाउंसमेंट आपको जल्द ही सुनने को मिल जाए। बस एक बात ध्यान रखिए कि ईगो से नहीं, कामनेस और शांति से डिसीजन लीजिए। दिसंबर आपको एक नया पाथ ऑफ ऑथोरिटी दे रहा है और उसको सही से इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा एम्बिशन भी है। बहुत अच्छे हैं आप कम्युनिकेशन में, आप अपनी बात दूसरों को अच्छी तरीके से कह पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप हमेशा चाहते हैं मैं आगे रहूं, मैं लीडर बन के रहूं। लेकिन दोस्त, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो खोना क्या है? वो खोना है कि आप अपने मन को शांत रखिए। जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं मूलांक नंबर 2। इनको मैं टाइटल देता हूं द डिप्लोमैट का। ये महीना रिलेशनशिप्स और इमोशन पे फोकस करेगा आपका। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो शायद क्लियर होने के चांसेस हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और पार्टनरशिप में हार्मनी रिटर्न करेगी। आप इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगे और लोग आपकी बात समझेंगे। बस कम्युनिकेशन आपको सॉफ्ट रखना है। वैसे तो आप ऑलरेडी सॉफ्ट हैं, बट स्टिल इस महीने ज्यादा इस पे ध्यान देना है। ये मंथ आपके दिल और दिमाग दोनों को हील करेगा। सो ये महीने को अच्छे से इस्तेमाल करिए एंड आई विश यू सक्सेस। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 3 की। मैं इन्हें कहता हूं द कम्युनिकेटर। मुझे लगता है कि ये आपका सबसे ज्यादा वाला फेवरेट महीना होगा, क्योंकि दिसंबर लिटरली आपका स्टेज है। आपकी क्रिएटिविटी एकदम पीक पे है और कुछ लोगों का कंटेंट वायरल भी हो सकता है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो
तो इस बात को जरूर समझना कि इस महीने जान लगा देना है। और कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है। जो चीजें आपने सोची थी पर अब तक शेयर नहीं की किसी को, वो दुनिया के सामने लाने का ये सबसे सही समय है। और इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए क्योंकि दिस इज योर मंथ ऑफ जॉय, लाफ्टर एंड स्पॉटलाइट। तो 3 नंबर वाले आपका बल्ले बल्ले है, और क्या ही कहूँ। अब बढ़ते हैं मूलांक नंबर 4 पे, और मैं इनको कहता हूँ द बिल्डर। दिसंबर आपके लिए क्लोजर और कंप्लीशन का टाइम है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैवी लग सकती हैं, पर बिलीव मी, इन्हें कंप्लीट करना ही आपके लिए एक रिवॉर्ड लेकर आएगा। जो प्रोजेक्ट्स आप पूरे साल कैरी कर रहे थे, अब उनका एंड दिखने लगा है। फोकस रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को आपको छोड़ना होगा। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हो सकता है रील से, हो सकता है लोगों से, हो सकता है रिलेशनशिप से। उसको बस आपको कंट्रोल करना है और अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करिए। बस आपके लिए यही है कि ये महीना आपके लिए बहुत कुछ आपको दे सकता है, लेकिन आपका फोकस उस पर होना चाहिए, और फोकस तभी होगा जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो विश यू लक। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की, और इनको मैं कहता हूँ द एडवेंचरर, क्योंकि नंबर 5 को बैलेंस का नंबर भी कहा जाता है। तो नंबर 5 वालों के लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, ट्रैवल, सडन अपॉर्चुनिटीज़ और एक नया डायरेक्शन। हो सकता है कुछ लोगों की शादी भी हो रही हो, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन भी पॉसिबल है। लेकिन आपको इन सब हसल्स के बीच में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप एडेप्टेबल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दिसंबर आपको उतना रिवॉर्ड देगा। तो चेंज जो हो रहा है उससे डरिए मत, डोंट फियर चेंज। ये यूनिवर्स का सिग्नल है कि आप एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो रहे हैं। सबके लिए ये पब्लिक विजिबिलिटी वाला महीना है, तैयार कर रहा है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको ये मत सोचना कि आपके लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। ये सोचना कि ये एक चेंज आ रहा है। जब भी कुछ नया आता है, कुछ चीज़ें पीछे छूटती हैं और कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। तो ये महीना आपके लिए ऐसा कुछ लेके आने वाला है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कितना ज़्यादा ये रिलेटेबल है। बात करते हैं मूलांक नंबर 6 की, और मैं इन्हें कहता हूँ द केयर गिवर। फैमिली और रिलेशनशिप्स आपके फोकस में हमेशा रहेंगे। मैरिज हो या कमिटमेंट हो या होम डिसीजंस लेना हो, ये हमेशा हाईलाइटेड होंगे। कुछ इमोशनल डिस्कशंस भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, बट ये क्लैरिटी और हीलिंग दोनों लेकर आएंगे। तो आप नेचुरली प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहेंगे हमेशा। आप चाहोगे कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके अपने हैं, आप उन्हें प्रोटेक्ट करो। बस अपने दिल को फॉलो करो, अपने दिल की बात मानो, ओवर थिंकिंग से बचो, क्योंकि इस महीने आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन आपको ओवर थिंक नहीं करना है। जैसे ही आप उस ओवर थिंकिंग वाले जाल में फंसे, आपका सब कुछ खराब हो सकता है। तो अपने दिल की सुनो और ओवर थिंक से दूर रहो। विश यू लक फॉर दिसंबर 2025। बात करते हैं मूलांक नंबर 7 की, और इन्हें मैं कहता हूँ द थिंकर। आपके लिए दिसंबर का महीना इंट्रोस्पेक्शन का महीना है। आपको लगेगा कुछ आंसर्स दिल के अंदर से मिल रहे हैं। ये टाइम आपको साइलेंस के जरिए क्लैरिटी देगा। कोई एक रियलाइजेशन आएगा जो 2026 की डायरेक्शन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। थोड़ा सॉलिट्यूड ज़रूरी है आपके लिए, तो कुछ समय अकेले में बिताएं, क्योंकि वही है जो आपको गाइडेंस देगा। आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगा। जब आप कुछ समय अकेले में बिताएंगे, हो सकता है आपके अंदर से कुछ डिसीजंस आए, कुछ आइडियाज़ आए, कुछ क्रिएटिविटी आए जिस पे आप काम करो। तो ये महीना जो है आप अकेले में समय बिताओ, ताकि आप अपने 2026 और आने वाले साल को शेप कर सको। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 8 की, और इनको मैं कहता हूँ द पावर प्लेयर। मनी और करियर का क्लोजर फेज चल रहा है आपका। दिसंबर में डील्स जो हैं, अगर कोई रुकी हुई थी तो वो फाइनलाइज होंगी, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, और अथॉरिटी जो है वो टेस्ट में आएगी। बड़े डिसीजंस आएंगे, पर उन्हें कामली हैंडल करना होगा। पेपर वर्क और कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप साइन कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि देखो 8 नंबर वालों के लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता। आप जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा। कोई लोग इसको बहुत खराब मानते हैं, कोई लोग अच्छा मानते हैं। मैं पर्सनली ये बहुत अच्छा मानता हूँ 8 नंबर वालों के लिए, कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता। आप ये कभी नहीं कह सकते कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। क्यों? क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्मों का ही फल, उससे न ज़्यादा न कम। विश यू लक फॉर ऑल द 8 नंबर्स। बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। जी हाँ, इनको मैं कहता हूँ द ह्यूमैनिटेरियन। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल मंथ होगा।
पास्ट के कुछ साइकिल्स कंप्लीट होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स या अटैचमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो छोड़ना है ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन है। आपके लिए लेटिंग गो इज इक्वल टू फ्रीडम एंड ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात इस महीने आपके नंबर पे अप्लाई होता है, आपके मूलांक पे अप्लाई होता है। वी सी सक्सेस फॉर दिसंबर। तो अब थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं बाकी चीज़ों को। मास्टर नंबर्स जो हैं इस महीने के वो हैं 11, 22 और 33। दिसंबर आपके लिए स्पिरिचुअली चार्ज्ड मंथ है। इंट्यूशन स्ट्रांग होंगी और एक डिवाइन मैसेज मिल सकता है। आप टीचर, हीलर या मेंटोर रोल में नेचुरली स्टेप करेंगे। जो लोग गाइडेंस के फील्ड में हैं, दिसंबर उनके लिए डिवाइन अलाइनमेंट का मंथ है। तो दिसंबर 2025 आपके लिए एक मैसेज लेकर आया है, एक्सप्रेस, रिलीज, रिक्रिएट। जो पूरे साल चलता रहा उसका फाइनल चैप्टर अब लिखा जा रहा है। इस महीने अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाओ और अपने इमोशन को फील करो और उन्हें दुनिया के सामने शेयर करो। जो चीज़ें जा रही हैं उन्हें ग्रैटिट्यूड के साथ जाने दो और जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें खुले हाथों से, खुली बाहों से वेलकम करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मैं पर्सनली आपके पर्सनल मंथ नंबर कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि आपके लाइफ में क्या स्पेशल होने। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव, स्टे ग्रेटफुल। नमस्ते।